हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर 4 इसमें ये पोएम है द लास्ट बार्गेन। इसको हम समझते हैं सेंटेंस बाय, सारे वर्ड्स सब कुछ हम क्लियर करते हैं। तो चलिए समझते हैं। बार्गेन का अर्थ होता है एक तरह की सौदेबाजी, अर्थात मोल भाव करना। हम दुकान पर आते हैं तो कोई चीज़ खरीदते हैं तो उससे वो ज़्यादा पैसे मांगता है तो हम उससे कहते हैं भैया इतने लगा लो, उतने जो भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड बार्गेन या बार्गेनिंग। तो बार्गेन का अर्थ यहाँ पर मोल भाव करना, समझौता करना, ये है। तो क्या है, पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं इस पोएम का। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन एक इस तरह का एग्रीमेंट, समझौता है, जिसमें दोनों पार्टीज जो एक दूसरे के लिए कुछ करने का जो है प्रॉमिस करती हैं, वादा करती हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम हमारे लिए ये करो। दैट इज़ कॉल्ड बार्गेन। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। और इस पोएम में क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो काम की तलाश में घूम रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो जो है इंतजार कर रहा है कि कोई उसे नौकरी पे रख ले, हायर कर ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। और वो एक जो समझौता भी करता है, जो उसे कुछ लोग मिलते हैं तो उससे वो बार्गेन करता है, मोल भाव करता है, समझौता करता है कि बताओ कितने पैसे दोगे, जो भी है। लेकिन वो जो है उसे बेकार समझता है। ठीक, वो समझता है कि ये जो कुछ लोगों से मिला कि ये जो मुझे पे कर रहे हैं दैट इज़ वर्थलेस, मतलब ये तो वर्थलेस है, मतलब ये यूजलेस है, बेकार है, ये फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक, जैसा उसे चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा था, तो दैट इज़ वर्थलेस है उसके लिए वो। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर। और वो दोबारा फिर कोशिश करता है कि उसे कोई हायर करे, लेकिन फिर भी उसे पसंद नहीं आते। जो उसे हायर करने वाले मिलते हैं तो उसे वो पसंद नहीं आते। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और फिर आखिरी बार्गेन में, आखिरी जो मोल भाव या समझौता होता है उसमें, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, अर्थात फाइनल जो बार्गेन मतलब आखिर में जा कर के उसे ना कुछ के लिए हायर कर लिया जाता है, मतलब उसे हायर कर लिया, नौकरी पर रख लिया, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं है। ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, लेकिन फिर भी वो जो है जितना पहले खुश से नहीं था जितना अब है, मतलब जॉब पाने की जो नौकरी थी, हायर होने के बाद जितना खुश है उतना पहले नहीं था। तो क्या कारण है ऐसे इसमें, व्हाट इज़ द बार्गेन, क्या ऐसी बार्गेन हुई, क्या ऐसा समझौता हुआ, एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये सबसे अच्छा क्यों है, क्यों रहा, ये सब इसमें बताया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। कम एंड हायर मी आई क्राइड। जो वर्कर है वो कह रहा है, हालांकि पोइट अपने बारे में जो बता रहे हैं, एक तरह की पोइम है, हमें कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलता है पोइम से। तो पोइट कह रहे हैं, कम एंड हायर मी आई क्राइड, मतलब मैं चिल्लाया आओ और मुझे हायर करो, नौकरी पर रखो। वाइल इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह से। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, जब सुबह वो जो स्टोन का बना हुआ जो रोड है उस पर जब वो चल रहे थे तो वो क्या चल रहा था, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट्स, और एक राजा आता है अपने रथ में और उसके हाथ में स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड सेड, उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मेरे अंदर जो शक्ति है उससे मैं तुम्हें हायर कर लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट्स, लेकिन उसकी जो पावर थी वो जो ना कुछ साबित हुई, मतलब किसी काम की नहीं रही। उसकी जो शक्ति थी वो धीमे धीमे चली गई। ठीक, काउंटेड फॉर नॉट का अर्थ है कि ना कुछ होना, कुछ मतलब कुछ नहीं शो कर पाई वो। एंड ही वेंट अवे इन ए चैरियट, और वो अपने रथ में फिर चला गया राजा। इन द हीट ऑफ द मिड वे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, और मिड वे मतलब दोपहर का समय था, गर्मी थी काफ़ी, तो उसमें जो हाउसेज घर थे उनके दरवाजे बंद थे। आई वेंडर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन, और जो लेन जो गली थी एकदम क्रुक, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी कुछ थी, तो उसमें वो घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसके हाथ में एक बैग होता है सोने से भरा हुआ। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने सोचा थोड़ा, पॉन्डर करते हैं सोचना, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मतलब मेरे पास जो पैसा है उससे मैं तुम्हें हायर कर लूँगा। उस वर्कर से कहा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने अपने जो कॉइन्स जो सिक्के थे वो तौले, वे का अर्थ तौलना। बट आई टर्नड अवे, लेकिन मैं वहाँ से चला आया, वर्कर वहाँ से चला आया। आगे, इट वॉज इवनिंग, अब शाम का समय हो गया। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, अर्थात जो गार्डन का हेज मतलब वहाँ पर जो श्रब्स, जो झाड़ियाँ थी या जो बुशेस थी, सब जो झाड़ियाँ थी, या एक तरह की
फैंसी, जो फ्लावर्स से भरी हुई थी, बहुत सारे फ्लावर्स फूल थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, तो वहाँ से एक जो सुंदर एक गोरी सी एक महिला आती है। मेड का अर्थ वैसे नौकरानी भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि अनमैरिड गर्ल, एक कुंवारी लड़की आती है सुंदर एकदम, और वो आके कहती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं सिर्फ स्माइल से ही तुम्हें हायर कर लूँगी। उस महिला ने कहा हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन उसकी जो मुस्कान थी वो पेल होगी। पेल का अर्थ होता है फीका पड़ जाना, फीकी पड़ गई और जो आंसुओं में जो पिघल गई, आंसुओं में बदल गई वो। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो फिर वहाँ से अकेली चली गई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड्स, और जो है फिर भूमि पर अर्थात जो है रेत पर जो सूर्य था वो चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो सी वेव्स थी समुद्र की जो लहरें थी वो ब्रोक हो रही थी, टूट रही थी, जो चल रही थी। वेवर्डली मतलब एकदम जोर देते हुए हटीलेपन से यूँ ही जो टूट रही थी, चल रही थी। और चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, और वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ था जो शेल्स, जो कटोरी टाइम में बॉल्स टाइम में जो होती हैं समुद्र में, तो उनसे वो खेल रहा था बच्चा। ही रेज्ड हिज हेड, और उसने जो है अपना सर उठाया। एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे जानता हो। एंड सैड, उसने कहा आई हायर यू विद नथिंग, मतलब मैं तुम्हें ना कुछ पर हायर करता हूँ, मतलब तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मेरे साथ मेरे लिए काम कर सकते हो लेकिन तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, उसके बाद दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, और जो फिर जो बार्गेन हो गई वो एकदम बच्चे के खेल में जो समाप्त हो गई, मतलब उसको फिर बच्चे के साथ में खेलना है। बच्चे ने हायर कर लिया मेड मी अ फ्री मैन, और जो चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल था वो बच्चे के साथ बच्चे ने हायर कर लिया बच्चे के खेल में, तो बच्चों का खेल में वो बार्गेन वो समझौता हो गया, उससे वो व्यक्ति लेकिन फ्री हो गया, उसको स्वतंत्रता मिल गई। बच्चे के साथ खेलना है, वो एकदम फ्री है, कुछ मिलेगा नहीं तो एकदम फ्री है, हैप्पी है, खुश है। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। और इसमें जो पोइट है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने थोड़ा सा एक थीम है इसमें पोइम में, वो ये है कि हम पैसे के लिए, ब्यूटी के लिए या पावर के लिए अगर हम किसी के गुलाम बन जाएं तो हम खुश नहीं रह सकते। अगर हमें कहीं कोई पावर से हमें हायर कर ले तो भी हम खुश नहीं रह सकते। हमें कोई पैसे से हायर कर ले, पैसे के लालच में हम किसी के यहाँ रहने लगें, किसी से अट्रैक्ट हो जाएं तो भी हम खुश नहीं रह सकते। और अगर हम किसी की ब्यूटी, सुंदरता से अट्रैक्ट होकर के किसी के साथ रहें या किसी के लिए हायर हो जाएं तो भी हम खुशी नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम फ्री हैं, कोई हमें कुछ दे नहीं रहा तो हम एकदम फ्री हैं, उसके साथ सिर्फ काम कर रहे हैं जब तक मन कर रहा है, लेकिन हम वी आर फ्री देयर एंड वी आर हैप्पी, खुश हैं एकदम। तो वही जो खुशी, वही हैप्पीनेस, वही फ्रीडम हमारे अंदर जो है हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये सब बताया इसमें। Who is the speaker in the poem? रविन्द्रनाथ टैगोर। द किंग sword in hands is power। ठीक, तो ये रहा। द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने ऑफर क्यों नहीं लिया? बिकॉज ही वॉज नॉट ग्रीडी, ही वॉन्टेड फ्रीडम, क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए थी। ठीक, तो ये कुछ ऐसा रहा। तो आशा करता हूँ पोएम आपकी समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि और वीडियो आप तक पहुँचती रहें और सीखते रहें। शेयर भी करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखें। थैंक यू।